हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। जी हां दोस्तों, देखते ही देखते कारवां आगे बढ़ रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोज लगातार मिलते रहेंगे। आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहां आप देख सकते हैं लगातार हम लोग वीडियोज डाल रहे हैं दोस्तों। और यहाँ आपने ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए। चैप्टर 1 से लेकर 7 तक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हम अभी चैप्टर नंबर 8 पर आ गए हैं, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। दोस्तों, जरूरी है कि आप हमारा पिछला वीडियो भी देखें जिसमें हमने बोर्ड का नया ऑफिशियल पेपर पैटर्न जो आया है वो भी डिस्कस किया है, तो उसे भी जरूर देखिए। शेयर कीजिए अपने ज्यादातर दोस्तों में और सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। चलिए पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जनता जनार्दन यानी पब्लिक, यानी इकोनॉमिक्स की भाषा में सरकार, वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं पब्लिक का, और उन्हीं के फाइनेंस के बारे में ये चैप्टर है, उन्हीं के इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में ये चैप्टर है। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया को हमने पिछले लेक्चर में एक इंट्रोडक्शन की तरह शुरू किया था, आज उसे आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, फिर वो ऑब्लिगेटरी हो या ऑप्शनल फंक्शंस हो, अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए देश को बहुत जरूरी है फाइनेंस का होना। एनी गवर्नमेंट नीड्स फंड्स व्हिच कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ये फंड्स जो सरकार को मिलते हैं ये अलग अलग सोर्सेस से हो सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, public and finance. Public is collectively for the individuals living within an administrative territory, यानी हम सब लोग जो एक संविधान के तहत एक geographic condition में रहते हैं। In economics it is used to signify the government which represents the public, यानी हमारा ही रिप्रेजेंटेशन सरकार करती है, हमारे ही में से चुने हुए लोग जो हैं सरकार स्थापित करते हैं। फाइनेंस की अगर बात करें तो फाइनेंस सिंपली मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। Thus, public finance and expenditure of the government at central, state and local levels. This study is done under the public finance branch of economics. Basically, जो गवर्नमेंट है वो कैसे इनकम और एक्सपेंडिचर को पूरे सांचे में ढालती है और किस तरह से वो देश को आगे बढ़ाती है, क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, क्या क्या इनकम के सोर्सेस होते हैं, वो सब आता है पब्लिक फाइनेंस के ब्रांच में इकोनॉमिक्स के अंदर। वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हमने डेफिनेशन भी देखा पिछले वीडियो में। पब्लिक फाइनेंस के 2 डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू हफ डाल्टन, पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स विच आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के बॉर्डर लाइन पर अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो है पब्लिक फाइनेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको जनता के पैसे, इनकम के बारे में भी सिखाता है, एक्सपेंस के बारे में भी सिखाता है, इसलिए ये फाइनेंस से तो जुड़ा हुआ है ही, इकोनॉमिक्स से तो जुड़ा हुआ है ही, साथ ही साथ ये आपको पॉलिटिक्स की भी झलक देता है, क्योंकि ये सरकार के बारे में है, गवर्नमेंट के बारे में भी है, और इसीलिए इट इज ऑन द बॉर्डर लाइन, ऐसा हफ डाल्टन कहते हैं। इट इज कंसर्न्ड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक authorities and with the adjustment of one with the other. Since we study the activities of governments in political science too, public finance also constitutes a part of the study of political science. यानी कहीं ना कहीं पब्लिक फाइनेंस में आप सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक वाइडर एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस की भी स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरा डेफिनेशन है प्रोफेसर फिनले शिरस का। वो कहते हैं पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स underlying the spending and raising of funds by public authorities, यानी पब्लिक अथॉरिटीज जो लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, राज्य लेवल पर या सेंट्रल में जो सरकारें हैं वो किस तरह से स्पेंड करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या अलग अलग सुविधाएं लोगों को पहुंचाने के लिए, और किस तरह से वो फंड्स रेज करती हैं लोगों से टैक्सेस के माध्यम में, उसकी स्टडी होती है पब्लिक फाइनेंस। तो इस प्रकार हमने कुछ डेफिनेशंस भी पिछले वीडियो में देखे थे दोस्तों। हमने जो पिछला वीडियो था वो यहाँ पर खत्म किया था, स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ये स्ट्रक्चर इस चैप्टर की जान है। पूरे चैप्टर में हम इन्हीं में से चीजों को समझने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं, और यही अगर आप समझ जाते हैं तो पूरा चैप्टर बहुत इजीली कवर हो जाता है। कंपोनेंट्स और स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस कैन बी शोन एज बिलो इन द स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक रेवेन्यू है, पब्लिक डेप्ट है, फिस्कल पॉलिसी और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और उसी में और कई हिस्से हैं। हम एक एक हिस्से को बारीकी से हर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। फिर एक बार
पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ, जो हमारे इस चार्ट का पहला हिस्सा है। जी हां दोस्तों, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। वो खर्चा जो केंद्र सरकार, जो राज्य की सरकार या लोकल महानगर पालिकाएं खर्चा उठाती हैं, किस लिए? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन्स, फॉर सैटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड्स एंड फॉर प्रमोटिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। यानी जो भी खर्च महानगर पालिका उठाती है रास्ते बनाने के लिए या हमारी प्रोटेक्शन के लिए, पुलिस वगैरह के लिए, या जो आप देखते हैं महानगर पालिका के बेसिक कामकाज होते हैं, फिर वो महानगर पालिका के अस्पताल हों या केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार की सुविधाएं हों, ये सब खर्चा बहुत सारा सरकार उठाती है। इसी खर्चे को दोस्तों हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो सामाजिक और सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है। टिल 20th century, the majority of the governments had adopted a policy of laissez-faire। जी हाँ दोस्तों, laissez-faire मतलब नॉन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। 20वीं सदी तक ज्यादातर अथॉरिटीज ने, पब्लिक अथॉरिटीज ने laissez-faire पॉलिसी को अपनाया था। ज्यादा इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन गवर्नमेंट का नहीं होता है। याद रखिए, सरकार फैसिलिटेटर की तरह काम करे तो ज्यादा अच्छा होता है देश के लिए। वो फैसिलिटेट करे, लोगों को पहुंचाए सुविधाएं। अंडर दिस पॉलिसी द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट वर restricted to the obligatory functions, but the modern governments not only perform the obligatory functions such as defense and civil administration, but also perform optional functions for promoting social and economic development of their countries। यानी आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में सरकारें सिर्फ आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं, सिर्फ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, मिलिट्री की देखरेख करने के लिए नहीं है। सरकारें आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में आपको भौतिक सुविधाएं, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो काम भी सरकारें कर रही हैं, करना चाहिए। देयरफॉर स्टडी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। और इसीलिए ये जो पहला हिस्सा है पब्लिक फाइनेंस का, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पब्लिक एक्सपेंडिचर चार्ट में भी आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आज हम समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर 4 हिस्सों में ये बटा हुआ है। शॉर्ट कोड इसे आसानी से समझने के लिए, याद रखने के लिए, डॉक्टर एनसी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, आंसर का नाम है डॉक्टर एनसी, जहां डी से डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, आर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एन से नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और सी से कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये 4 प्रकार के खर्चे, ये 4 प्रकार के एक्सपेंडिचर जो हमारी सरकारें, हमारी लोकल अथॉरिटीज करती हैं। चलिए एक एक को बारीकी से समझते हैं। क्वेश्चन का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, आंसर है डॉक्टर एनसी। सबसे पहले डी से डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, जाहिर से नाम से ही ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, जाहिर सी बात है डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा हो रहा है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। यस, इट इज प्रोडक्टिव इन नेचर, इससे हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव मिलेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, इससे प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रह सकती है, इससे प्रोडक्शन हो सकता है, कहीं ना कहीं तरक्की की दिशा में जो खर्चा होता है उसे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। द एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन जनरेशन of employment, increase in production, price stability etc. is known as developmental expenditure। आसान सा है। For example, expenditure on health, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सरकारी स्कूल बना देना, अस्पताल खोलना, ये जो सरकारी काम है जो जनता के फायदे के लिए और तरक्की के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है। कोई गांव में स्कूल नहीं है तो सरकार ने इनिशिएटिव लेकर वहां पर एक स्कूल खोली है। कोई गांव में अस्पताल नहीं है तो वहां पर सरकार ने एक अस्पताल खोला है खुद के पैसों से। तो कहीं ना कहीं खुद के पैसे यानी वो जनता के ही पैसे हैं, और इसीलिए तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो दोस्तों, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो हिस्सा है जो डेवलपमेंट की ओर लेकर जाता है, और उसी में हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सामाजिक वेलफेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी चीजें आती हैं। तो कुल मिलाकर के याद रखिए, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में प्रोडक्टिव इन नेचर। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, दूसरा पहलू है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो रेवेन्यू है ये डे टू डे फंक्शंस का होता है। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर सरकार में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई सारे वर्ग होते हैं, कई सारे अलग अलग एम्प्लॉयज काम करते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करने के लिए, और कई चीजों को, कई गतिविधियों को संभालने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम होते हैं। और इन डिपार्टमेंट्स में रेगुलरली कुछ न कुछ खर्च जो है ये इनकर होता है, और इसी खर्च को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज फॉर इनकर्ड कैरिंग आउट
डे टू डे ट्रांजैक्शंस और डे टू डे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो रेगुलर रूटीन फंक्शंस है गवर्नमेंट के, उन्हें चलाने के लिए जो खर्च होता है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, इट इज इनकर्ड रेगुलरली, ये कभी रुकने वाला नहीं है, सरकार चल रही है तब तक ये खर्चा चलेगा। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट of the government, salaries, allowances and pensions of government employees, medical and public health services etc. तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये कुछ खर्चे हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। सरकार ने पुलिस लगाई है, सरकार ने बहुत सारे एम्प्लॉयज सरकारी काम पे रखे हैं, उनको पगार देनी पड़ती है, अलाउंसेस देने पड़ते हैं, पेंशन्स मिलती है, तो ये सारे जो खर्चे हैं इसी को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, तीसरा हिस्सा है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। जी हाँ, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में याद रखिए प्रोडक्शन होता है, कुछ चीजें बनती हैं, तरक्की की ओर हम जाते हैं। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की जरूरत क्या है, तो याद रखिए ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर व्हिच डज नॉट यील्ड एनी डायरेक्ट प्रोडक्टिव इंपैक्ट ऑन द कंट्री, मतलब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं होता है लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ये प्रोडक्टिव होने में मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, डज नॉट यील्ड एनी डायरेक्ट प्रोडक्टिव इंपैक्ट ऑन द कंट्री, इट इज कॉल्ड एज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, चीजों को चलाने का, संस्थाओं को चलाने का, डिपार्टमेंट्स को चलाने का खर्चा। वॉर एक्सपेंडिचर, जी हाँ दोस्तों, हमारे देश ने कई जंग लड़ी, कई वॉर हुए हैं, फिर वो कारगिल जैसा वॉर हो, इस वॉर में भी तो खर्चा होता है, इस वॉर में भी तो एक्सपेंडिचर होता है। ये वॉर का जो एक्सपेंडिचर है ये तरक्की के लिए तो नहीं था, कहीं ना कहीं अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए था, और कहीं ना कहीं ऐसे खर्चे नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं। दीज आर अनप्रोडक्टिव इन नेचर, अंडरलाइन कर लीजिए, अनप्रोडक्टिव इन नेचर। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं चौथे एक्सपेंडिचर की ओर। अगला एक्सपेंडिचर है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, 4 हिस्सों में बटा हुआ है। डॉक्टर एनसी इसका कीवर्ड है, और सी से हम पढ़ रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज एक्सपेंडिचर फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, हम ऐसा कुछ धरोहर बना रहे हैं जिससे आगे जाकर देश को फायदा होगा, देश के लिए वो असेट बनेगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की निशानी है। फॉर एग्जांपल ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, लोन्स ग्रांटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स, ये सारी चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जब केंद्र सरकार, सेंटर की सरकार राज्य को, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ लोन देती है तो वो भी उसका खर्चा ही है, राज्य के पास पैसा देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये खर्चा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि राज्य जो है उसको इस्तेमाल करेगा राज्य के डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन, सरकार ने अगर कोई लोन लिया है उसको चुकाया गया तो वो खर्चा तो है, लेकिन उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, क्योंकि वो खर्चा अब खत्म हो गया है, आपका लोन जो था वो चुका दिया गया है, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन। साथ ही साथ गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करना, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, ये सारी चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। जैसे याद रखने के लिए, समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है डॉक्टर एनसी, जहां डी से डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, आर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एन से नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और सी से कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस प्रकार ये 4 हमने देख लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशन। दोस्तों, हम ये पूरा चार्ट पब्लिक फाइनेंस का धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई घाई नहीं है, आराम से नोट्स बनाते हुए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर, प्लेलिस्ट में जाइए, रिवीजन रेगुलरली कीजिए और आसानी से, मजबूती से इसको अपॉर्चुनिटी की तरह पढ़ाई को जारी रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।